नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 18 सालों से कैंसर के मरीजों से, उनके घर वालों से बातचीत करते समय मुझे ये पता चला कि समाज में कैंसर को लेके, उसकी जांचों को लेके, उसके इलाज को लेके बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, बहुत सारे डर फैले हुए हैं। इन भ्रम और इन डरों के कारण से सही समय पर ना तो मरीज़ ना उनके घर वाले सही निर्णय ले पाते हैं कि इलाज कराना है कि नहीं कराना है, जांच करानी है कि नहीं करानी है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि कैंसर और उससे संबंधित जितने भी भ्रम हैं उनको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दूर करना है। जो कैंसर से लड़ के मरीज़ ठीक हुए हैं उनकी कहानियों को घर घर तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी है, ताकि सही समय पर सही निर्णय लेकर बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सके, जो कि आजकल देखने में कम आ रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मिशन में मेरा सहायक बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियों को पहुँचाएँ, भ्रम को समाज में दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में मेरी सहायता करें और सहायक बने। 2017 की बात है ये। मेरी मदर नॉर्मल लाइफ जीती थी, मोहल्ले के बच्चों को जो है कुरान शरीफ भी पढ़ाती थी, ट्यूशंस भी पढ़ाती थी। अक्टूबर नवंबर का टाइम था, नज़ला जुकाम बुखार खांसी हुआ, हमने लोकल जो है एक मोहल्ले के डॉक्टर को दिखा दिया। एक उसने फंक्शनल ट्रीटमेंट जो चलता है नॉर्मल नज़ला जुकाम बुखार खांसी में, वो ट्रीटमेंट दे दिया। उसमें जो है ना कुछ रिजल्ट नहीं आया। एक ENT को दिखाया कि हो सकता है कि गले में इन्फेक्शन है, कि आवाज़ थोड़ी थोड़ी चेंजेस हो रही थी, आवाज़ जो है कम हो रही थी। एक ENT की ओपिनियन ले लेते हैं, वो देख लेगा सूजन वगैरह कम हो जाएगी। जब उसके पास ENT के पास गए, उन्होंने अपना जो स्कोप डाल के देखा तो उनको लगा कि कुछ ग्रोथ है, कुछ टिश्यूज ग्रोथ है। तो बोले यार एक काम करो, CT स्कैन करा लो। जब CT स्कैन कराया, उनको 100% वो श्योर होगा कि ग्रोथ है। रेफर किया कि आप किसी की जो है ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाओ। कैंसर ऐसी बीमारी है जो शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करती जाती है, कमज़ोर करती जाती है, और अगर खाने की नली या उसके आसपास ऐसी दिक्कत हो जाए तो और बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि मरीज खाना खाने में ही असमर्थ हो जाता है। उसका एब्जॉर्प्शन तो कम है ही, उसका एसिमिलेशन कम है ही, खाने पीने की जो दिक्कत है वो मरीज को और कमज़ोर कर देती है। खाने की नली में इस तरह की दिक्कत होना ये परेशानी कर सकती है, लेकिन कई बार सांस की नली में या आवाज़ ग्रंथि में इस तरह की गांठ बन जाए और वो बड़ी हो जाए तो वो भी खाने में दिक्कत करती है। मेहरुनिसा जी जब हमारे पास आए थे तो उनकी बीमारी काफ़ी बड़ी हुई थी, उनको सांस लेने में भी दिक्कत थी, उनको निगलने में भी परेशानी होनी शुरू हो गई थी। जब उनकी पूरी जांचें करके देखा गया तो ऐसा समझ में आया कि अगर ऑपरेशन हो पाए तो बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने जो है पूरा देखा, देखने के बाद उन्होंने बोला कि इसमें मुझे कार्सिनोमा लग रहा है, फिर भी तुम जो है कहीं और भी ओपिनियन लेना चाहो ले लो, कल जो है बायोप्सी के लिए भेजूंगा। इसलिए जो मैंने फिर भी शिवांशु गुप्ता है उनसे क्रॉस ओपिनियन लिया, तो उन्होंने बोला देखो यार ये ग्रोथ तो अच्छी खासी है, लोकल मेटास्टेटिस है, वोकल कॉर्ड को जो है पूरा कवर कर लिया है, तक लैरिंग्स के बाद जो है ये थायराइडोटॉमी थायराइड ग्लैंड तक जा रही है और कुछ ईसोफेगस से कवर कर रहा है। मैं एज ए सर्जन ओपिनियन ये दूंगा कि सर्जरी इज बेस्ट है, लेकिन डॉक्टर अभिषेक ने ये कहा था कि इसको ये करते हैं पहले कि हम जो है सर्जरी के पार्ट को बाद में करते हैं, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज्यादा है। बीमारी है T4 में एडवांस लोकल मेटास्टेटिस। T4 का मतलब होता है लास्ट स्टेज। ऐसे में ऑपरेशन करना अपने आप में एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन थी। मेरे एक बहुत प्रिय मित्र हैं, भाई की तरह हैं, डॉक्टर पीयूष अग्रवाल, जो मेरे साथ इसी अस्पताल में पहले थे, अब वो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। उनके पास हमने पेशेंट को भेजा। सर्जरी कराने के लिए हमने बहुत रिनाउंड सर्जन से भी बात की, हमने मेदांता में भी बात की और गंगाराम में भी बात की, इवन एम्स भी लेके गए, लेकिन हमें जो है वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं मिला। हमें टाटा का अपॉइंटमेंट मिल गया था, लेकिन हमें जो है वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी थी। डॉक्टर्स ने हमसे ये कहा था विद इन 10 डेज या 8 डेज में आपको जो है सर्जरी जो है परफॉर्म करनी है। उसके बाद अभिषेक ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर पीयूष से एक बार बात कर लो। उसके बाद डॉक्टर पीयूष ने जो है सर्जरी परफॉर्म कर दी, कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई। वहाँ उनका सर्जरी हुआ, बहुत अच्छा केयर हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी रिकवरी होनी शुरू हो गई। गुड़गांव से डिस्चार्ज होने के बाद हम बरेली आए, तो हमने डॉक्टर अभिषेक से डिस्कस किया कि हम किस तरह से जो है केयर करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जहाँ पर पेशेंट सफ़र करता है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, पेशेंट जब सर्जरी के बाद, कीमोथेरेपी के बाद, आइदर रेडिएशन के बाद हाईली इम्यूनो कंप्रोमाइज होते हैं, उसकी इम्यूनिटी नहीं बचती है। तो यहाँ पर होता है कि एक ट्रीटमेंट होता है कि पैलिएटिव केयर, जो कैंसर पेशेंट में इवन ट्रीटमेंट से भी, ट्रीटमेंट के साथ साथ इक्वली इम्पोर्टेंट लगता है। तो हमने एक सेपरेट रूम बनाया मदर का, उस रूम को जो हाईली स्टराइल किया, पूरा साफ सुथरा करा। साफ सुथरा के बाद प्रॉपर फ्यूमिगेट करते थे उसको, और जो उनके लिए जाता था क्योंकि राइस ट्यूब से ही फीड कराते थे। और इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है मेरी सिस्टर को, जिसने सबसे ज़्यादा इसका जो है खिदमत करी है, क्योंकि घर में वही रहती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो लेडीज़ का लेडीज़ ही कर सकती है। न्यूट्रिशन पे हमने विशेष ध्यान दिया और धीरे धीरे करके उनका शरीर में मजबूती आनी शुरू हुई, उनके खाने पीने की, निगलने की ताकत भी बेहतर होती गई। और आज इतने साल बीत चुके हैं, मेहरुनिसा जी बिल्कुल ठीक हैं, उनका परिवार उनके साथ खुश है। 6 साल हो गए,
कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, पीएसडीटी की कॉम्प्लिकेशन है, दांत का है, दांतों का जो भी झड़ना हो रहा है, तो डॉक्टर से बात की है तो वो कह रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें जितना जो है इम्प्लांट कर दूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपकी डाइट अच्छी है, हाइजीन अच्छी है, पैलेटिव केयर अच्छी है, ट्रीटमेंट अच्छा है और अवेयरनेस है और घर वालों का अटेंशन अच्छा है, तो कैंसर से जो है आराम से आप फाइट कर सकते हैं, जीत सकते हैं। और ये एग्जाम्पल है मेरी मदर इस बात का।